बरोदा चौक पर इंदुराज नरवाल ने पार्टी कार्यालय का किया शुभारंभ। विधायक इंदुराज नरवाल के चूल्हा न्योत में विधायक और भीड़ की रलमपेल। सत्ता के साथ लड़ने के लिए तैयार, मगर संगठन पर कोई जवाब नहीं दे पाए सांसद हुड्डा। कांग्रेस में विभीषणों की पहचान करो और बाहर का रास्ता दिखाओ। विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रत्येक कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता का मैं अपनी ओर से भी धन्यवाद करना चाहूंगा और हम सब ने मिलकर सबका धन्यवाद भी किया और ये संकल्प भी, क्योंकि प्रदेश में सही बात है कि एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फूट और लूट की राजनीति से मैनेज करके किसी प्रकार से अपनी सरकार बनाई। लेकिन ये सरकार जन भावनाओं के आधार पर सरकार नहीं बनी हुई। देश का कोई एक भी एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल भाजपा की सरकार नहीं दिखा रहा था। ये झूठ फूट और लूट की राजनीति के आधार पर शाम दाम दंड भेद से मैनेज की हुई ये सरकार है। लेकिन बहरहाल विपक्ष में एक मजबूत विपक्ष प्रदेश के लोगों ने दिया है कांग्रेस पार्टी के रूप में 37 विधायक और लगभग बराबर का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में 5 सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी को देकर एक मजबूत विपक्ष दिया है प्रदेश में। उस मजबूत विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका हर वर्ग की लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी निभाने का कार्य करेगी। ये संकल्प हमने यहाँ पे बड़ौदा में अपने सभी बड़ौदा के कार्यकर्ता साथियों के परिवार के साथ मिलकर बैठकर एक हमने पंचायती रूप से सबसे पूछा कि भाई ये लड़ाई हम लड़े, तो सबने कहा कि लड़ाई हम लड़नी चाहिए, प्रदेश हित में विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की 37 सीट आई है, सोनीपत लोकसभा में 9 सीट है, 2 सीटों में कांग्रेस जीती। क्या कमी रही? देखिए ये सही बात है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, हमें बहुत उम्मीद थी और भाजपा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के लिए इन 11 साल में कोई काम बता देंगे, कोई विकास कार्य नहीं किया। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 11 वर्ष हो गए, लेकिन कोई बताने लायक एक भी विकास कार्य किया नहीं। किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र हो, कोई मेडिकल कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, मेट्रो की बात हो, औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो, कोई सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत विकास के लिए कोई कार्य किया नहीं। उसके बाद उम्मीद ये पूरी थी कि यहाँ से अच्छा परिणाम आएगा कांग्रेस पार्टी का। लेकिन आज एक और हमने संकल्प लिया, आपने सुना कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जो कहाँ पर क्या बातें रही, वो सारी बातें संगठनात्मक रूप से भी हमने उन पर काफी विचार किया है और जहाँ कोई सुधार की आवश्यकता होगी सुधार हम लाएंगे। और लोग भी इस बार चुनाव के नतीजे से बहुत जागरूक हुए हैं और आने वाले समय मुझे विश्वास है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में, आज से मैं दावा कर रहा हूँ, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतेगी। बहुत स्वागत है। बड़ौदा के विधायक इंदुराज नरवाल ने चुनाव के बाद आज चूल्हा न्योत का प्रोग्राम कर रखा था और जिसमें दीपेंद्र हुड्डा आए हुए थे और तमाम पूर्व विधायक, सांसद, वर्तमान में मतलब पूरा रैंडम खेल थी। कई विधानसभा के विधायक आए हुए थे और भीड़ भी अच्छी खासी थी। आज एक बात बहुत बढ़िया कही कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ने कि खुल के स्टेज पे एक बात कही कि पुरानी बात छोड़ दो, जिन लोगों ने इस पार्टी को हराने का काम किया ना उनकी सफाई कर दो। बड़ी मतलब हिम्मत चाहिए इतनी बड़ी बात कहने के लिए। कांग्रेस में हमारे साथ पूर्व सांसद और पूर्व विधायक हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बड़े शेर और शायरी से बात करते, समझने वाले समझ भी गए होंगे। क्योंकि जो अब तक चुनाव के बाद एक ही बात चली हुई है कि बाबू बेटा ने नाश कर दिया, जगबीर मलिक की टिकट बदल देते, उसकी बदल देते। तो आज इन सब बातों का जवाब इन्होंने मंच के माध्यम से दिया। मैं थोड़ी सी बात भी कर लेती हूँ। भाई साहब, आप आज एक बात कह रहे थे कि भाई पुरानी छोड़ दो, नई ठालो और जो कांग्रेस की सफाई कर दो, तुरंत फैसला लेना चाहिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए वैसे बात। लेकिन आपने मंच में लोगों को संतुष्ट करने के लिए इन सभी सवालों का एक बात में आपने जवाब दे दिया। तो मेरे दर्शक सुनना चाहेंगे, वो जब मेरी रिपोर्ट नहीं हो पाई कैमरे में। मैं ये कहना चाहता हूँ बहन जी, सवाल ये है, बात खत्म होगी, उसके बाद उसको छोड़ दो। जो पार्टी के माफिक नहीं आ रहे या जिनको पार्टी माफिक नहीं आ रही उनको काट दो या वो भाग जाए और नई टीम शुरू करो और आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी फिर कामयाब हो जाएगी, कोई बात है ही नहीं। इतने मुकाबले में कांग्रेस पार्टी आ रही है, कोई आज बच्चों का खेल नहीं। एक बात और करते हैं बार बार कि भाई उसको टिकट नहीं देते, उसको दे दी। ये बात मैं कहता हूँ कि से ये कड़ी बिगाड़ लिया खड़े थे
इनको साथ में नहीं मिलाना चाहिए था, कभी नहीं करनी चाहिए गलती। स्पष्ट करो भैया, टिकट है नहीं, अंत होता है। अच्छा, जैसे अभी सरकार से के मुद्दों को लेकर मैं रोहतक के सांसद से सुन रही थी कि भाई हम फिर से लड़ाई लड़ेंगे, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताते कि लड़ाई लड़ने के लिए जिस संगठन की जरूरत होती है वो संगठन, रेखा यहाँ आओ अपनी, कि वो जिस संगठन की जरूरत है ना वो नहीं बना रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। एक और चीज कहता हूँ, यह संगठन की बात वैसे ही कह रहे हैं। सन 70 में कौन सा संगठन था जनता पार्टी का? जब लोग लड़ाई लड़ते हैं ना, संगठन धरा रह जाए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस का कौन सा संगठन था? ये बहाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जनार्दन की मेहरबानी रहनी चाहिए और ठीक आदमियों को आगे लाओ, और जो गलत आदमी है, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, उनकी छुट्टी करो। तो बिल्कुल, पूर्व विधायक बैठे, 6 बार के विधायक हैं। जगमीर जी, आपने एक बात की स्टेज पे कि भाई पार्टी को जिन लोगों ने खड़ी बिगाड़ी, अभी पूर्व विधायक सांसद भी करेंगे, उनको बाहर करो। ये इतना बड़ा दिल और फैसला लेने के लिए किसको पहल करनी चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। हाँ, यदि कांग्रेस को ना हराए तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो तो हर बार करेंगे। उनको एक शिक्षा यही शिक्षित करना पड़ेगा, या तो पार्टी में रहो या अनुशासन में रहो। जब तक अनुशासन ना होगा तब तक जो है ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अनुशासन जरूरी है, और जो अनुशासन को तोड़ता है उसको पार्टी से बात करना जरूरी है, तभी ये पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी बनेगी। आप बीजेपी में देख लेते हैं, साल पड़े हैं सफाई करने के। अगर कांग्रेस चाहे तो इस 5 साल में ऐसे लोगों को पहचान के छटनी कर सकती है। नहीं, लंबा टाइम नहीं लगेगा। यदि कांग्रेस के वर्कर मेहनत करे, सिस्टम से चले, तो लंबा टाइम नहीं, क्योंकि ये जिन उम्मीद के साथ, कोई काम की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो इन्होंने कार्ड बनाए इतने लाख, आज वो काटने जा रहे हैं। बिजली का बिल इन्होंने बढ़ा दिया। किसानों के साथ जो बर्बादी हो रही है उसको आप देख रहे कि मुआवजा नहीं मिल रहा। मतलब हर फ्रंट पर बीजेपी वाले फेल है। कोई जो उन्होंने घोषणा की थी कोई लागू नहीं होने वाली। लेकिन इसको बुलाने के लिए हमें मैन टू मैन प्रचार करने की जरूरत है, लोगों को बताने की। तो हर मुद्दे पर हर फ्रंट पे फेल होके भी राजनीतिक तौर पे सत्ता में जाने के लिए पास हो जाते हैं। वो आप वाली बात है कि इनकी काट के लिए कांग्रेस के पास कोई बात तो हो ना। सीधी सी बात है, कांग्रेस को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो पहले हुई नहीं। इस इलेक्शन से पहले प्लानिंग है, और बीजेपी ने प्लानिंग करी। यहाँ चाहे धन से, बल से, हर एक जगह ये देखे, यहाँ जाट कैंडिडेट है कांग्रेस का तो जाट को खड़े किया हर एक जगह, और नहीं तो उनको फाइनेंस किया, ताकि जाट की वोट कैसे कटे, इसका उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया। कहाँ से किसको कहाँ शिफ्ट करना है, कहाँ करना है, ये उनकी स्ट्रेटेजी जो है ना वो कामयाब हुई। और कांग्रेस को भी स्ट्रेटेजी बना के, सिस्टम बना के करना चाहिए, तब कामयाब होगी। बिल्कुल भाई, इनका कहना है कांग्रेसियों का कि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा है उसका पर्दाफाश करने के लिए अब इन्होंने स्टेज संभाल ली है, लोगों से जुड़ने की शुरुआत करती है। देखते हैं लंबे आने वाले समय में ये जो लड़ाई है लोगों के बीच में जाकर, इसमें कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने में कितने कामयाब होंगे। थोड़ा सा इंतजार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।